हेलो, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं बागवानी चैनल में आ चुके हैं। देखिए, तो सर्दियों में कई सारे पौधे ऐसे हैं जो सर्दियों में फूल आते हैं। क्लांचो प्लांट है, इसमें भी अब फूल आने वाले हैं। और ये बहुत पौधे हैं ऐसे जो पानी डालते डालते ये अलग हो जाते हैं। इसकी जड़ें बहुत कम होती हैं। बहुत ही सुंदर फूल आता है इसमें, काफ़ी खूबसूरत फूल आता है। तो इसकी जड़ें इतनी कम होती है और ये पूरा नीचे तक नहीं बैठता। देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऊपर ही रखा हुआ है। जब पानी डालते हैं तो थोड़ा बहुत भी प्रेशर पड़ता है तो ये पौधा थोड़ा सा हिल जाता है और कभी कभी बाहर भी निकल जाता है। तो कई पौधे ऐसे ही हो रहे हैं, काफ़ी दिनों से इसमें पानी पड़ता रहता है और केयर नहीं हुई है। तो अभी इसकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी क्योंकि फूल का टाइम आ रहा है और सभी पौधों में फूल आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और हरा भरा पौधा तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन कुछ कुछ पौधे अलग हो रहे हैं, जैसे ऐसे लग रहा है कि निकल जाएंगे। तो इन पौधों को हटाकर दूसरे गमले में लगा दें या इसी गमले में सेट कर दें अच्छी तरह से खुदाई करके। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या कमी है और कैसे करना है। तो कुछ पौधे इसमें ऐसे बाहर निकल चुके हैं, ये पानी डालने से थोड़ा हिल जाते हैं तो जड़ें बहुत कम होती है। तो ऐसा लगता है कि पानी पर तैर जाता है। तो गमला भी थोड़ा गहरा नहीं है, बहुत कम गहरा है, इसमें 4 इंच का है। ये हैंडमेड गमला है, हाथ से बनाया हुआ है। तो इसमें कुछ पौधों को निकाल कर तो जो अलग निकल चुके हैं इनको दूसरे गमले में लगा दूँगी। तो इस तरह से आप सर्दी का पौधा है तो सर्दी में इन पौधों की केयर भी करनी होगी, तब फूल आने वाले हैं। तो कलियां भी आ रही हैं धीरे धीरे, तो थोड़ी बहुत कलियां आ रही हैं। तो इस तरह से एक गमला खाली ले लिया है मैंने, मिट्टी भर लिया, काफ़ी मिट्टी सूखी हुई है। तो इस तरह से आप मिट्टी को, अगर कोई नया पौधा लगाते हैं तो आप देखिए इस तरह से मिट्टी को पानी में बिल्कुल पानी से भर दें। जब पानी से भर जाएगा तो आप इसमें सारी मिट्टी को बराबर करके अच्छी तरह से सेट करके और फिर पौधा लगाएं। तो ज़्यादा सूखी होती है तो खोदने में या हाथ लगाने में उड़ती है और चेहरे पर जाती है और उड़ती है तो अच्छा नहीं लगता है। फिर आप सूखी मिट्टी में अगर पौधा लगाकर पानी भी डालेंगे तो फिर भी पौधा हिलेगा आपका। और इस तरह से आप करेंगे सूखी मिट्टी में, पहले तो आपने सुखा रखी है, पानी तो डालना ही डालना है पौधा लगाएंगे तो इस तरह से अच्छी तरह से खूब गीली कर लें, पानी से भर दें इसको पूरी तरह से। और इसके बाद आप पौधा लगाएंगे तो पौधा हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो अब इसमें ये सारे पौधे जो एक्स्ट्रा हो रहे थे, दूसरे गमले से बाहर निकल रहे थे, तो इसमें लगा देना है इसको। तो मिट्टी में आपने पानी डाल दिया है तो थोड़ा सा जगह बनाकर पौधे को लगा दें और इस तरह से पौधे को लगाएंगे तो पौधा कभी निकलेगा नहीं और हिलेगा नहीं। और जब सूखी मिट्टी में लगाते हैं तो पानी जब डालते हैं तो पौधा हिल जाता है और अपनी जगह से इधर से उधर हो जाता है कई बार। और इस तरह से अब आप लगा कर सेट कर देंगे तो पौधा बिल्कुल नहीं हिलेगा। और पानी से भर दिया है तो अब इसमें 2 दिन 3 दिन तक आप पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। तो जब आप पानी नहीं डालेंगी तो ये सारा पानी जो है मिट्टी सोख लेगी और मिट्टी टाइट भी हो जाएगी। तो फिर आप धीरे से पानी डालेंगे तो पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो गीली मिट्टी में पौधा लगाने से बहुत जल्दी पकड़ता भी है, जड़ें बहुत जल्दी सेट होती हैं उसकी। आप देख सकते हैं जितना मिट्टी को गीली कर लें, आपने देखा होगा धान वगैरह लगता है तो कितना पानी में लगता है तो बहुत बढ़िया सेट हो जाता है, कोई भी जड़ उसकी ख़राब नहीं होती है। तो इसी तरह से आप भी यही गमलों में छोटे मोटे पौधे लगाते हैं जो, तो ज़्यादा बड़ा लगाएंगे तो उसके लिए तो खैर पहले सेट करना पड़ेगा। छोटे छोटे पौधे तो इस तरह से मिट्टी गमले में पानी को भर दें पूरी अच्छी तरह से और फिर पौधे को लगाएं तो पौधा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा और जड़ भी बहुत जल्दी पकड़ेगा। आप वो लगेगा ही नहीं पौधा कि उखाड़ के लगा हुआ है दूसरे पॉट में, बिल्कुल हरा का हरा ही रहेगा और अच्छी तरह से जड़ों को पकड़ लेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये गमले लग गए।
तो ये छोटे गमले में बहुत सारे पौधे हो रहे हैं, तो इसमें तो एक पौधा लगा दो आप तो बहुत सारे पौधे हो जाते हैं। ये छोटे छोटे गमलों में भी हो जाता है अच्छी से। ये इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, थोड़ी थोड़ी होती हैं, तो इसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जब ज़्यादा पानी होता है तभी ये इसकी जड़ें बाहर आ जाती हैं और पौधा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इसमें पानी भी बहुत ही कम डाला जाता है, पानी भी कम डालें। अभी छोटे से घड़े में मैंने लगाया पौधा, आप देख सकते हैं। ये छोटा सा घड़ा पड़ा हुआ था, पूजा पाठ में कभी आ जाता है, कलश वलश तो पड़ा रहता है। तो इसका क्या यूज है, पौधे में ही यूज आ जाता है। जैसे छोटे छोटे प्लांटर होते हैं, छोटे छोटे गमले होते हैं, तो उनमें छोटे पौधे लगा दिए जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि सभी क्लांचो प्लांट को मैंने रिपोर्ट कर दिया है। तो अब सर्दी का सीज़न आ रहा है, तो आप क्लांचो की केयर करें और अब आगे बहुत फूल आएगा। तो इस प्लांट में छोटे छोटे रेड कलर के फूल आते हैं, रेड ही है मेरे पास, और कलर मैंने तो अभी देखा भी नहीं। तो इसमें रेड ऊपर भी हैं, तब भी गाड़ी आती जाती रहती हैं, आवाज़ें आ जाती हैं। हमारे यहाँ ट्रेन भी है, बहुत दूर है, लेकिन 6 किलोमीटर दूर, लेकिन आवाज़ यहाँ तक आ जाती है। ऊपर बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एकदम बिल्कुल सामने ही जा रही हो, बहुत तेज़ आवाज़ आ जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्लांचो प्लांट का केयर है। तो क्लांचो प्लांट केयर टाइम है, तो इसको आप क्लांचो प्लांट में अब फूल आने वाले हैं और कलियां देखिए, छोटी छोटी कलियां भी आ रही हैं थोड़ा, और अब फूल आएगा रेड कलर का, बहुत ही खूबसूरत फूल लगता है। कलियां भी आ रही हैं ज़रा ज़रा सी, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से क्लांचो का टाइम आ रहा है, तो क्लांचो प्लांट की एक और बहुत सारी डंडियों को सब अपना इकट्ठा करके दूसरे गमले में लगा दें, या उसी गमले में सही से लगा दें, क्योंकि अब ये पूरे साल तो इसको रखा जाता है बचा के, तो इतना केयर नहीं किया जाता है। अब फूलों का टाइम आ रहा है, तो इस समय केयर की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन सभी टहनियों को हटा कर लगा दें अच्छे से, और ये टहनियाँ ज़रा सी मिट्टी के बस ऊपर भी रहेंगी तब भी ये लगती रहेंगी। तो ये छोटा सा ये घड़ा पड़ा हुआ है, अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैं सोच रही हूँ इसमें भी एक पौधा लगा दूँ। तो इसी का पौधा लगाऊंगी, इसको ये छोटे गमले में भी हो जाता है। तो इसमें पानी निकलने के लिए तो छेद बनाना पड़ेगा। तो इसको एक ये लोहे का मैंने बना रखा है, जब कुछ काम चल रहा था तो बनवाया था। तो देखिए ऐसे बड़े आराम से गमलों में छेद हो जाता है। ये लोहा थोड़ा भारी भी है, तो छोटे पौधों में गमलों में बड़ा आराम से छेद हो जाता है, इसीलिए रखा हुआ है। तो इसको पानी निकलने के लिए ड्रेनर बना दिया। तो इस तरह से अगर आपके पास छोटे गमले हैं, छोटे पॉट पड़े हुए हैं, तो बेकार फेंकने से पहले इस का इस्तेमाल कर सकते हैं बागवानी में। तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा, अभी थोड़ा कलर हो जाएगा, छोटा सा पौधा लगेगा इसमें, तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो ये होल को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, साफ़ कर दिया है, देख सकते हैं, इसमें पानी बह जाएगा। तो ये छोटा सा है, सुंदर लग रहा है, इसलिए बनाएंगे। अभी इसको थोड़ा पेंट कर लेंगे, तो पेंट कर देंगे तो और ये अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप पेंट कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, और वीडियो देखने के लिए पूरी वीडियो देखें, धन्यवाद। और इस तरह से बेकार पॉट पड़े हुए हैं आपके पास, तो कोई गमला बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें कलर भी डाल सकते हैं, कई कलर के डाल सकते हैं, डिजाइन वगैरह भी बना सकते हैं। अगर आपको आर्ट आती है, आर्ट तो आती है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं हो पाता है, तो मैं सिंपल ही बनाऊंगी। तो इस तरह से जो होल किया है, ये वहाँ पर थोड़ा सा एक पत्थर का टुकड़ा रख देंगे, रोड़े का टुकड़ा रख देंगे, फिर मिट्टी सुखा कर रखी हुई है तो उसको आप डाल देंगे। तो इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी, छोटा सा गमला है तो थोड़ी सी मिट्टी पड़ेगी, और ये मिट्टी में थोड़ी सी गोबर की खाद मिला लें, थोड़ा सा ये मिला कर रखा हुआ है मैंने। तो मैं जो भी मिट्टी निकलती है एक्स्ट्रा, तो सब सुखा कर मिला कर
और अलग रख देती हूँ। तो जब भी कोई पौधा लगाना होता है तो ये टेंशन नहीं रहती है कि मिट्टी तैयार करनी है। तो इसमें भी मैं एक क्लांचो का पौधा लगाऊंगी। छोटा सा पौधा निकला हुआ था। तो अपने हाथ से लगे हुए पौधे, अपने हाथ से बनाए हुए पॉट तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर किसी भी चीज़ को अपने हाथ से आप बनाते हैं या कोई पौधा अपने हाथ से लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। नर्सरी से हम लाते हैं, कितने भी पौधे ले आएँ, कितने भी सुंदर पॉट हो, लेकिन उसको रिपोर्टिंग करने में जो आनंद आता है वो उस गमले में रखने से नहीं आता है। तो रिपोर्टिंग ज़रूर करते हैं। तो ये पौधा तो बहुत पुराना है, बहुत सालों से, 10 साल से चल रहा है। तो इसमें से कहीं कहीं लगता रहता है। और ये छोटा सा पॉट कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये ज़रा सा कलश पड़ा हुआ था तो इसका मैंने इस्तेमाल कर दिया। कथा वथा में आता है कलश रखने के लिए। तो ये सब छोटे छोटे गमले बन जाते हैं। तो अपने हाथ से बनाए हुए पॉट, अब अपने हाथ के लगाए हुए पौधे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। कहीं कोई फूल आता है, कोई फल आता है तो बहुत ही खुशी होती है। तो इस तरह से आप अपने हाथ से पौधे लगाते हैं तो आपको इतना आनंद आता होगा कि जितना आप नर्सरी से लाने से नहीं होता है। देखिए तो ये सारे गमले हाथ के ही बने हुए हैं। ये काला वाला तो ये तो रेडीमेड, ये तो नर्सरी से लाए हैं। लेकिन ये 2 चौकोर बने हुए हैं, ये अपने हाथ से बनाया हुआ है, सीमेंट का पूरा इसको अपने आप बनाया है। तो ये छोटा सा प्लांटर कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से क्लांचो का टाइम आ रहा था। आप क्लांचो की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। क्लांचो में अब फूल आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं, छोटा कोई भी आपके पास पॉट पड़ा है या कोई कप में भी इसको लगा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक कप में लगाया हुआ है मैंने, तो वो बहुत ही घना हो रहा है। तो उसका मैंने वीडियो में नहीं डाला, ध्यान नहीं था पहले। तो एक कप में भी लगाया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कप है, कॉफ़ी मग, तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है ये। और इस तरह से अभी ये जो भी खाली गमला है अभी कुछ ही दिनों में इस तरह से भर जाएगा। आप देख रहे हैं कि एक एक पौधा इसमें कितना घना हो गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरा एकदम से पैक किया हुआ है। तो इस तरह से 2-2, 3-3 पौधे भी एक गमले में लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा भर जाएगा और बहुत ही घना है और अच्छा लगता है। घने इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। थोड़ी मोटी मोटी पत्तियाँ होती हैं, गोल गोल, और फूल होते हैं छोटे। फूल छोटे ही होते हैं लेकिन काफ़ी खूबसूरत होते हैं, रेड कलर के। तो इस तरह से आप क्लांचो प्लांट की सर्दियों में तैयारी कर लें। अब क्लांचो प्लांट में फूल आएगा, फरवरी मार्च तक फूल रहता है और बहुत ही देर तक फूल रहता है। और इसका फूल जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक रहता है। और अब जनवरी से शुरू हो जाएगा लास्ट से। तो धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए और